हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ विलन्स फॉर इन लव के पार्ट 11 में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मिस्टर मू ठीक हो गए हैं और कॉमिक की कहानी फिर से शुरू हो गई है। तो जैसे कि मिस लियो ने कहा कि मैं मिस्टर मू की गर्लफ्रेंड हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मिस लियो बताने की कोशिश करती हैं कि मुझे किसी ने वहाँ पर टेक्स्ट करके बुलाया था कि मिस्टर मू के कपड़े ख़राब हो गए हैं और मुझे कपड़े देने आना है, और इसके अलावा मुझे कोई पता नहीं, परंतु इसकी बात कोई सुन ही नहीं पाता है। तभी वह सोचती है क्यों ना मैं अपने फ़ोन ही में दिखा दूँ। तभी वह देखती है उसका फ़ोन ही नहीं। तभी उसको याद आता है रास्ते में वह एक इंसान से टकराई थी, उसी ने उसका फ़ोन निकाल लिया है। तभी मिस सॉन्ग खड़ी होती हुई कहती, तुम्हारे जैसे लोग ये गंदी ट्रिक खेलते हैं और लोगों का अटेंशन पाना चाहते हैं, परंतु तुम पर कोई भी सबूत नहीं है कि तुम बेगुनाह हो। और मिस सॉन्ग कहती है, तुम तो केवल मिस्टर मू को ही बेवकूफ़ बना सकती हो, परंतु मुझे और आंटी को नहीं। तभी मिस सॉन्ग कहती है कि तुम एक गरीब परिवार में पैदा हुई हो, तुम सब कुछ ऐंठना चाहती हो और अच्छी से ज़िंदगी जीना चाहती हो। ये तुम दिखावा करती हो शरीफ होने का, ऐसी हो नहीं, और तुम केवल अच्छी लाइफ जीना चाहती हो। तभी मिस सॉन्ग कहती है, आंटी ये सब मैं संभाल लूँगी, आप यहाँ से जाइए। तभी आंटी कह देती, ठीक है बेटा। तभी मिस लियो कहती है, मुझ पर भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया है। तभी मिस लियो कहती है कि तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तभी दूसरी साइड मिस्टर लैंग पहुंच गए हो। तभी मिस लियो सोचती है कि अचानक एटमॉस्फेयर में गर्मी कैसी हो गई। तभी वह देखते हैं कि मिस्टर लैंग आ गए। मिस्टर लैंग कहते हैं, तुम मेरे सरनेम का मतलब जानती हो? कोल्ड यानी कि ठंड, परंतु मैं यहाँ पे वार्म हूँ, यहाँ पे गर्मी महसूस कर रहा हूँ। तभी मिस्टर मू कहते हैं, आप मिस्टर लैंग यहाँ कैसे आ गए? ये तो मू की फैमिली की बिल्डिंग है, आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं इसलिए से बात करने आया, मुझे उनसे कुछ काम है। तभी वह सोचती है कि ये अचानक मेरी साइड खड़ा कैसे हो गया, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सॉन्ग बीच ही में बोल पड़ती हैं, आंटी मैं आपको बता रही हूँ, मिस्टर लैंग और मिस लियो एक साथ ही रहती थी, वो दोनों एक साथ हैं। उन दोनों का एम है कि मिस्टर मू को परेशानी देना, हार्म करना। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, मिस सॉन्ग तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने जो कारनामे किए उसके बाद भी? तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि मिस लियो आप तो बताइए इनने क्या क्या किए। तभी लियो सोचती है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी उसके दिमाग में आता है कि मैं इस वजह से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं ये स्टोरी की लाइन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, इसीलिए मिस लियो केवल इतना ही बोलती हैं कि प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, मैंने ये काम नहीं किया है। तभी मिस्टर लैंग गुस्से में कहते हैं, वैसे तो तुम्हारी जीप बहुत कतर कतर चलती ही थी, अब तुम्हारी जीप क्यों नहीं चल रही है? इस टाइम तुम्हारी जीप बंद कैसे रह सकती है? जैसे कि तुम्हारी किसी ने जीप काट दी। बेचारी मिस लियो बोलना तो चाहती थी पर बोल नहीं पा रही। तभी मिस सॉन्ग गुस्से में कहते हैं, इस ल्यूकिंग को यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी मिस्टर मू से रोकते हुए कहते हैं, आप ही ने तो कहा था ल्यूकिंग और मिस्टर लैंग एक साथ रहे हैं, तो आपके पास क्या एविडेंस है वो दोनों एक साथ रुके थे? तभी मिस्टर सॉन्ग उठते हुए कहते हैं, मैंने इनको पहले भी साथ साथ देखा था जब मैं मीटिंग में मिलने गया था। तभी उसने अपने आप को बताया था कि ये मिस्टर लैंग की बच्चे की माँ बनने वाली है। इस और लड़की का रिलेशनशिप है मिस्टर लैंग के साथ। तभी बेचारी मिस लियो सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया, अभी इसमें तो मेरी ही गलती है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दिन ल्यूकिंग को किसी ने हार्म किया था और उसको कोई चोट पहुँचाना चाहता था, इसीलिए वह मेरी मदद के लिए वहाँ आई थी, और ये सब मिस सॉन्ग का प्लान था। तभी मिस लियो सोचती है, इसके दिमाग में क्या क्या आता है, ये तो इसका इतना अच्छा न्यू आई। तभी मिस सॉन्ग कहती है, तुम क्या बदतमीजी से बकवास कर रहे हो? तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं, तुम और मिस्टर मू एक साथ पले बड़े हुए हो, और जब मिस्टर मू हॉस्पिटल में थे तुमने उनकी मदद करके, उनको हार्म करके अपनी कंपनी को उनके साथ मिलाने की कोशिश की है। तभी मिस सॉन्ग गुस्से में कहती है, तुम ये कितनी गंदी बकवास कर रहे हो। तभी मिस्टर लैंग जाके मिस्टर सॉन्ग को मैसेज दिखाते हैं। तभी वह कहते हैं कि ये मैसेज मुझे किसी ने किया था कि मिस सॉन्ग का ही मैसेज था, जिसमें लिखा था, मिस्टर लैंग जियांगवे होटल में 2406 रूम नंबर में, आपको 3 मंथ पहले आप देख सकते हैं ये मैसेज आया है। किसी ने आपका फ़ोन इस्तेमाल करके मुझे मैसेज किया था, और ये आप अच्छे से जानते होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, मिस सॉन्ग के बारे में। तभी मिस्टर सॉन्ग गुस्से में कहते हैं, मिस सॉन्ग तुमने मेरा फ़ोन टच किया है।
तभी मिस सॉन्ग कहती हैं, डैड मैं आपको बताती हूँ सब सच्चाई कि ये दोनों एक साथ है तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया था, आप मुझ पर भरोसा करें। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है तुम कभी होटल में गई नहीं थी? तो जिस दिन मैं वाइन पी रहा था उस दिन मेरे कमरे में कौन आया था? और जो मेरी बॉडी के अंदर ड्रग्स आया था वाइन के साथ, वो क्या तुमने नहीं मिलाया था? तभी मॉम को भी याद आता है कि यही ड्रग्स तो मिस्टर मू की बॉडी में पाया गया। तभी मॉम कहती हैं, क्या तुम ये सब तुम्ही ने किया है? तभी मिस सॉन्ग कहती हैं, तुम्हारे पास सबूत क्या है मिस्टर लैंग? तभी भाई कहता है, तुम्ही ने तो कुछ देर पहले कहा था कि तुम और मिस लियो होटल में एक साथ थे, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तुम ही कबूल रही हो। तभी मिस सॉन्ग अपने बात से पलटते हुए कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, तुम एडमिट नहीं करोगी, तुम अपनी गलती नहीं मानोगी कि तुमने मुझे ड्रग्स दिए थे। तभी मिस सॉन्ग कहती है, नहीं मैंने नहीं। तभी मिस्टर लैंग वही ग्लास दिखा देते हैं जिससे उसे ड्रग्स दिया गया और कहते हैं कि मिस सॉन्ग तुमने इस ग्लास को पहले कभी देखा है? तभी उसको याद आता है, ये तो वही गिलास। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, तुम तो कह रही थी हम लोग कभी मिले ही नहीं, तो इस पर तुम्हारी फिंगरप्रिंट कैसे आई? और इस ग्लास के कोने पर ड्रग्स के भी निशान हैं। तभी मिस सॉन्ग अपना सच कबूलते हुए कहती हैं कि मैं इन्हें भरोसा नहीं कर सकती, उस दिन मैंने ग्लव्स पहन रखे थे तो मेरी उंगली उस पर आ ही नहीं सकती। तभी ये बात सब लोग सुन लेते। तभी मिस्टर मू कहते हैं, तुमने उस दिन ग्लव्स पहन रखे थे? तभी मिस्टर लैंग उसे बताते हैं, ये तो वह ग्लास है भी नहीं जो उस दिन उस होटल में था। और मिस सॉन्ग तुम इतनी ही आसानी से अपनी जाल में फंस गई। तभी वह गुस्से में आगे बढ़ती है। तभी मिस लियो सोचती है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया लैंग चैंग। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि ये तो अच्छा होगा कि मैंने आपको सच्चाई बता दी, चलो आप और हम ये सारी बातें प्रेस को क्लियर करते हैं जाके कि आपकी लड़की ने क्या कांड किए। तभी मिस सॉन्ग डैड के पास आते कहती हैं कि मुझ पर भरोसा करो, ये मैं नहीं हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे कुछ आपसे प्राइवेट में बात करनी। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, ये तो आपकी लड़की की मुझे लगता है पुरानी ट्रिक होगी कि किसी को ड्रग्स देना। तभी नो याद आता है, हाँ ऐसा ही मिस्टर मू के केस में भी मिला था। तभी आंटी भी कहती हैं कि तुमने मिस्टर मू के हार्म किया था? तभी मिस सॉन्ग कहती है, आंटी मुझ पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मिस्टर मू मैं तुम्हारे साथ बचपन से ही रही हूँ और तुम्हें पसंद करती, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तभी मिस लियो सोचते हैं, ये सब इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो रहा है? तभी मिस सॉन्ग अपनी गलती कबूलते हुए कहती हैं कि ये मैंने तो आपको पानी दिया था, परंतु आपने बाई मिस्टेकन ड्रग्स को पी लिया। तभी वह अपने मुंह पे हाथ रखती है कि उसने सबको सारी सच्चाई बता दी। तभी मिस लियो बोल पड़ती है, इसका मतलब वो ड्रग्स मेरे लिए रखे गए थे, यानी कि तुम मुझे मरवाना चाहती थी। तभी मिस्टर लैंग कहते, फाइनली इसने सच्चाई तो कबूली। तभी आंटी कहती है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। तभी मिस सॉन्ग को धक्का लगता है और वो सोफे पे गिर पड़ती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस लियो गायब होने लगती हैं और वह दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, जहां पर हम देखते हैं मिस्टर मू उनके लिए कॉफ़ी लाते हैं। तभी मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पिछली बार मैंने तुमको गलत समझ लिया था कि तुम सर्वेंट हो और तुम्हारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करने लगा, और तुमने जो मेरे साथ किया हुआ है तुमने अपने आप को बचाने के लिए किया था। तभी मिस लियो कहती हैं, ये सब तो एक एक्सीडेंट था, और वह सोचती है हमें तो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है जिससे कि ये कहानी जल्दी ख़त्म हो जाए। तभी मिस्टर मू कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तभी वह बताती है कि मैं आपके पैसे लौटा देने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर मू कहते हैं कि ये मनी तुम ही रख लो, जो मेरे वजह से तुम्हें दिक्कत पहुँची है उसके बदले। तभी वह कहती है, ये अपनी मनी ले लो, मुझे तुम्हारी माफ़ी या किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इन पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं। तभी वह कहते हैं कि अमीर आदमी सोचते हैं कि वो पैसों से हर कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तभी बेचारी मिस लियो उदास होते हुए कहती है, ये ऑथर ने कैसी लाइनें लिख रखी हैं, इसको अपडेट क्यों नहीं करता है? तभी मिस्टर मू कहते हैं, आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला तुम उन सबसे अलग हो और मेरे लिए स्पेशल हो, और तुम्हारा ब्रेन काफ़ी अच्छा है जो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। और वह पैसे वापस लेने लगता, परंतु एक साइड मिस लियो खींचती है, एक साइड मिस्टर मू खींचते हैं। बेचारी मिस लियो के यहाँ से पैसे चले जाते हैं, वो देना तो चाहती नहीं थी। तभी मिस्टर मू कहते हैं कि मैं तुम्हें ये पैसे रखने के लिए विवश तो कर नहीं सकता, परंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रिलेशनशिप मिस्टर लैंग के साथ क्या है? तभी वह कहती है, कुछ नहीं है,
सभी मिस्टर मू बताते हैं कि वह लैंग ग्रुप 3 साल में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। इससे मुझे लगता है कि वो मिस्टर मू के ग्रुप को हार्म करना चाहते हैं, यानी कि मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए तुम उनसे दूर रहो तो अच्छा होगा। तभी वह कहती है हाँ मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। तभी मिस्टर सॉन्ग दूसरी साइड सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर मिस्टर लैंग और मिस्टर सॉन्ग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मेरी बच्ची का बचपन बर्बाद हो गया है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि उसका बचपन बर्बाद हो गया था तो वो ये सब मेरे साथ करेगी। तभी वह कहते हैं अगर आप अपनी लड़की को बचाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना होगा और ल्यूकिन को आपको हट दोबारा नहीं करना होगा। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, यानी कि मैं तुम्हारा मोटिव समझ गया। तो मिस्टर लैंग कहते हैं मैं आपको आज सब कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता मिस सॉन्ग के साथ आगे क्या होगा, परंतु आपको अपनी कंपनी के बारे में तो पता होगा कि उसके स्टॉक रोज नीचे गिर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो गए होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं दूसरी सीन में कि मिस्टर लैंग मिस लियो से मिलने आए होते हैं। वह एलिवेटर के पास उसे मिल जाती है और वह उसे खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी मिस लियो पूछती है मिस्टर लैंग से तुम क्या चाहते हैं। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी वह कहता है मिस्टर लैंग मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं कि इन लास्ट 3 मंथ में क्या हुआ। तभी मिस सॉन्ग मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तभी वह गुस्से में कहता है तुमने केवल मिस्टर मू का भरोसा ही नहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई हो, यानी कि तुम उसके लिए पर्सनल होती जा रही हो, ऐसा तुमने क्या कर दिया। तभी मिस लियो कहती है आपने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, मेरा खुद का अपार्टमेंट है, मैं वहीं रहूँगी। तभी मिस लियो फिर से कहती है वैसे तो बात बराबर हो गई, आपने मुझे बचाया और मैंने आपकी मदद की। अब आपको जब भी मुझसे बात करनी हो तो तब आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तभी वह वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लैंग उसका हाथ पकड़ के खींच लेते। अब इसके आगे क्या होगा आपको जानने के लिए मिलेगा आगे आने वाले पार्ट में। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय बाय गाइस।